सब कर्म कर लिए हिरण्याकश्यप ने, लेकिन भगवान का नाम जबान से बंद नहीं करवा पाया। यहां तक सिंगिका के पास पहुंचा तो शीतला चीर और अग्निया चीर दो चीर थे। इसके पास में सिंगिका ने अग्नि प्रचलित करवाई है। पहले तो भतीजे को समझायो कि मान जाओ लला, वो बैरी है, उसका नाम मत लो। लेकिन प्रहलाद ने जवाब दियो, बुआ तुम्हें ना है पता कि मेरा पिता पाखंडी और अहंकारी है, भगवान तो कोई दूसरा है। बोले कैसे पता? महाराज आज अग्नि प्रचलित हुई, सिंगिका बैठ गई प्रहलाद को लेके। शीतला चीर स्वयं ओढ़ लिया, अग्निया चीर प्रहलाद के ऊपर डाल दिया। भगवान ने विचार किया कि मेरे भक्त की परीक्षा है और मेरा भक्त परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे। 49 पवनों को इशारा दिया, जाओ जो शीतला चीर है वो प्रहलाद के ऊपर करके आओ और जो अग्निया चीर है वो सिंगिका के ऊपर करके आओ। ठीक उल्टा हो गया। सिंगिका तो जलकर के राख हो गई, लेकिन प्रहलाद राम राम कह के उठ खड़े हुए। जिस दिन ये सिंगिका मरी है उस दिन से सब भारतवासी और ये उत्सव सदा मनाते हैं। सज्जन तो रंग से खेलते हैं, मूर्ख जन धूल उड़ाते हैं। उसी दिन से होली का पर्व मनाया जाने लगा। महाराज कहते हैं कि जब सिंगिका मरी, होली का पर्व मनाया जाने लगा। अब हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए एक लोहे का खम्मा गरम करवाया और जवाब दिया कि जीवन का जाम समाप्त हुआ। बोला अब धुमनी जाम कहाँ, ओ राम नाम के दीवाने बतलाए दे तेरा राम कहाँ। तो बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खम्म में है तलवार में है। भगवान हर जगह मौजूद है। बोले जब हर जगह है तो खम्मे से बैठ जा। अब भाई लोहे का खम्मा और वो भी इतना गरम, डर तो होगा। प्रहलाद कुछ डरे, लेकिन भगवान सोचने लगे कि मेरे भक्त की अंतिम परीक्षा है और मेरा भक्त परीक्षा में फेल हो गया तो गजब हो जाएगा। इसलिए एक चींटी का रूप धारण किया और चींटी का रूप धारण करके उस खम्मे पे ऊपर नीचे रिंगने लगे। प्रहलाद की नजर महाराज जब उस खम्मे पे पहुंची तो विचार किया कि मेरा तो इतना बड़ा शरीर है, जब ये जरा सी चींटी नहीं जल रही है तो मैं कैसे जल जाऊंगा, और जल भी जाऊंगा मर भी जाऊंगा तो भगवान के नाम पे मरूंगा। अचानक हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को देख करके
प्रहलाद खम्मे से भेंट नहीं पाए, उससे पहले तलवार को चला दिया। एक प्रहलाद ने विचार किया है कि जब ये चींटी नहीं जल रही है तो मेरा तो इतना बड़ा शरीर है और मर भी जाऊंगा तो भगवान के नाम पे मरूंगा, मर भी जाऊंगा तो भगवान के नाम पे मरूंगा। आज के जमाने में लोग कहीं फांसी लगाते हैं, कहीं जहर खाते हैं, कहीं आग लगाते हैं, कहीं ट्रेन से कटते हैं, कहीं हाथ काटते हैं, बोले हम उन्हें बड़ा प्रेम करते थे इसलिए मैं मर गया। भाई एक बात बताओ, जब तुम्हें मरना ही है तो दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हो? मरना है तो अच्छे से मरो, भगवान के नाम पे मर जाओ तो दुनिया में नाम रोशन तब भी होगा। खम्मे से भेंटने के लिए तैयार हुए। हिरण्याकश्यप ने तलवार को चलाया, वो तलवार खम्मे में जा लगी। महाराज चरचर की आवाज हुई, खम्मा बीच से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और जवाब दिया कि ओरे दुष्ट, अपने वरदानों की याद कर। बुजुर्गों ध्यान देना, भगवान बोले कि तूने कहा था न मैं नीचे मरूं न ऊपर मरूं, न तू नीचे है न ऊपर है। भगवान ने घुटनों पे रख लिया। तूने कहा था न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं, न मैं नर हूं न पशु हूं, आधा आधा हूं। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, ना खूनों के द्वारा मारूंगा न तो ये जिंदा होते न मुर्दा, काटोगे तो न दर्द होगा न खून निकलेगा और 8 दिन बाद उतने ही बड़े फिर हो जाएंगे। तूने कहा था न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न तू भीतर है न बाहर है। भगवान ने बीच चौखट पे रख लिया। तूने कहा था न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, सूरज अस्त होने से 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं, भगवान उसी वक्त आए। और एक वरदान और मांगा था हिरण्याकश्यप ने कि महाराज मैं 12 महीनों में न मरूं। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। भगवान बोले काय को चिंता करें हैं, हमने तेरे लिए पहले से ही स्पेशल में एक लोन को महीना शुरू कर दियो। एक लोन का महीना तेरे लिए पहले से ही चालू कर दिया। मैं तुझे 12 महीनों में नहीं मारूंगा, 13वें में मारूंगा। पृथ्वी आकाश तो हिलन लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नरिहर के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। जब हिरण्याकश्यप मारा गया है, भगवान की बड़ी सी जीभ, बड़े बड़े नाखून। अब प्रहलाद जो है वो भगवान को देख रहे, लेकिन डर की वजह से देवी देवतागण पास में नहीं आ रहे। लक्ष्मी बोली ऐसी क्या बात है जो सब इतने होते भाग रहे हो, हम जा रहे। एक कहावत है कि पति चाहे कितने भी गुस्से में क्यों न हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में क्यों न हो, औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। सो मैया लक्ष्मी ने 16 श्रृंगार करे और चली। जैसी भगवान ने लक्ष्मी को देखो सो अट्ठा हंस करके हंसे। 2-4 पटकी तो रास्ते ही में लग गई, पीछे तो मुड़ के ही ना देखो। प्रहलाद से इशारा दिया है, जाओ वत्स पिता की गोदी में बैठो। तो प्रहलाद जब भगवान की गोदी में बैठे हैं
परीक्षित एक बात याद रखना, भक्त और भगवान में इतना प्रेम है, कन्हैया अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। भगवान नरसिंह अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे और कहा है कि ये बेटा हमसे कुछ मांग लो। तो बोले हैं प्रहलाद कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो एक ही चीज दे दो। क्या? मेरे पिता को बैकुंठ धाम